जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। वैसे तो ये वीडियो बेसिकली आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ यदि आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि कैसे आप अपने 6 महीने के अंतिम 6 महीने के प्रिपरेशन को अपना जो है टारगेट बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना 12 में कितना % आप लाना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कितना % का लक्ष्य आपने रखा है, टारगेट रखा है 12 में, वो ज़रूर कमेंट कर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज का ये सेशन पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके और आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 6 महीने का कंप्लीट स्टडी प्लान जैक बोर्ड आर्ट्स, यानी आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे इसको साइंस समझें। ठीक है, सबके लिए एक ही होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, लक्ष्य अच्छे नंबरों से पास होना है अब प्लस रिवीजन के साथ पूरी तैयारी, यही तो रहता है सबका मोटिव। यानी सबका मकसद तो यही होता है कि हम जो पास करें तो अच्छे नंबरों से पास करें और हमारा जो रिवीजन हो वो पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाए। तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग कुछ चरणों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का जो पहला चरण है महीना जुलाई का, क्योंकि ये हम लोग का जुलाई का महीना चल रहा है तो ये हमारा जो है प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं समझेंगे। अब क्योंकि हम लोगों का जुलाई महीना चल रहा है तो इस महीने में आप लोगों को क्या करना है, इस महीने में आप लोगों को पूरा सिलेबस को समझना होगा सबसे पहले अच्छे से। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट से चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो पूरा सिलेबस को आप अच्छे से समझो। और सिलेबस आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप सभी के पास होगा, वहाँ पे कुछ मत करिएगा, सिर्फ जैकपुर सर्च कीजिएगा। ठीक है, जैकपुर स्टडी लिखिएगा ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो जाएंगे, वो नीचे में खोजने लगते हैं कहाँ पे है PDF, कहाँ पे PDF। नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाइए, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस लिख लीजिएगा। जो आप लोग का मंथली वाला सिलेबस है ना, जो आप लोग का मंथली टेस्ट वाला सिलेबस है, वही सिलेबस आप लोगों का जो है मेन सिलेबस का काम करेगा। आप सभी विषयों को आपको ध्यान से देख लेना है, चाहे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इन सभी का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, रोज़ 5 से 6 घंटा पढ़ाई करने का रूटीन बना लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास कितना है, 6 महीने का लगभग समय है, तो 5 से 6 घंटा जो है पर्याप्त है आपके लिए। आप इतना भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हर विषय का 1-2 चैप्टर पूरा कर लें, हर विषय का 1 से 2 चैप्टर पूरा करें। बात समझ में आया? ये आपको टारगेट बनाना होगा, मतलब समझिए अभी जो है आप लोग ऐसे कि हर महीने में आपको महीना में ये 15 दिन का टारगेट होगा। ठीक है, हर 15 दिन में आपको कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेना है आपको, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव है ना भाई, सब्जेक्टिव याद करने में समय लगता है और चैप्टर कुछ ज़्यादा है नहीं, आराम से आप उसको कर पाओगे। नोट्स को बनाएं खुद से, ना कि दूसरे का कॉपी कर लें या फिर कहीं से ले लें, आप नोट्स उठा लें, ऐसा कुछ ना करें। कोशिश करें कि अपना खुद से नोट्स बनाएं। और देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग जो आंसर आपको प्रोवाइड करवाते हैं तो वहाँ पे जो लैंग्वेजेस होती है वो ऐसी लैंग्वेज कभी कभी आपको आ जाएगा, हो सकता है कि आपके ज़बान पे चढ़े ना, आपको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर आप उसको खुद से अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना तो फिर काम हो नहीं पाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करें ताकि एग्जाम पैटर्न समझ में आए आपके पास। सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके साइंस वालों के लिए भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करें। लास्ट के 5 ईयर्स क्वेश्चन को तो पूरा घोल कर पी जाएं। लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। दूसरा चरण जो है आपका महीना अगस्त का आ जाएगा। कोर चैप्टर्स, बात समझ, कोर चैप्टर्स यानी कि मेन सब्जेक्ट जो होता है, मेन चैप्टर को अच्छे से समझना है। NCERT JCERT बुक को इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और सप्ताह में 1 दिन रिवीजन को ज़रूर रखें। सप्ताह में 1 दिन, यानी कि जब अगस्त आपका आ जाएगा तो अब आप लोगों का क्या करना है कि रिवीजन रखना है। अब हो सकता है कि आप संडे रिवीजन रखो, तो जितना आपने 1 सप्ताह पढ़ाई करा है उसको आप लोगों को रिवीजन में लेना होगा। हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस आपका नहीं है ना तो आपका पेन वहाँ स्लो चलेगा, और जब पेन स्लो चलेगा ना तो आपको समय का जो है ना बहुत दिक्कत होने वाला है। टाइम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर पेपर लिखने में, क्योंकि 12 का जो पेपर होगा उसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो स्पीड लाएं, अपने हाथों को स्पीड प्रदान करें। ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट खुद से लेना है आपको। टेस्ट कैसे लेना है खुद से वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपको करना क्या है,
कि एक टेस्ट पेपर बनाएं, ठीक है। एक टेस्ट पेपर में टेस्ट 1 लिख दें और इनमें से आप 3 क्वेश्चन लिख करके एक टेस्ट बना लें। ये आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखिए, ठीक है। इस तरह से आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगाने के बाद जो उसको फिर से रिवीजन करके देखिए कि कहाँ पर आपका क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट 1 जो है आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा ना, तो ये आपको टेस्ट देते रहना है। कम से कम हर 10 दिन पर तो एक बार टेस्ट लगानी है इसको, ठीक है। हर 10 दिन पर एक बार इसको रिवीजन करना है। मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कभी आप भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको कीजिएगा। तीसरा चरण महीना सितंबर आएगा। 50% ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करें सितंबर महीने में। ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में आपको 50% से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आइए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने भी पूरा कोशिश शुरू कर दिया आप लोगों के लिए योगदान बैच के लिए। अगर आपने अभी तक योगदान बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा योगदान बैच को, ठीक है। जो लोग हमारी योगदान बैच से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप योगदान बैच से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आधे से ज़्यादा सिलेबस को आपको पूरा कर लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है सबका 50% से ऊपर आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैप वर्क, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेट, हिस्ट्री रिवाइज कर लें। ये सब आपका जो है मैप वर्क भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डेट्स तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, वो अलग से एक नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट डेट का जितने भी नोट्स होता है ना, वो अलग से बनना चाहिए। एक में करोगे घिच पिच हो जाएगा, ठीक है। वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अब आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा टाइम दें। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर ही टाइम देते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो इसमें आप कमज़ोर हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। साइंस वालों के लिए कमज़ोर हो सकता है आपका, जैसे मैथ हो सकता है किसी का कमज़ोर है, किसी का केमिस्ट्री कमज़ोर होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाते रहना है। चौथा चरण महीना अक्टूबर का आ जाएगा। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे फिनिश करने का टारगेट रखना है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा जो है आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। इसके बाद अब से पूरे सिलेबस पर रिवीजन शुरू करें। वीकली मॉक टेस्ट लगाएं। वीकली मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। सप्ताह में फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना होगा। टेस्ट वो हम आपका क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों का, तो फिर आप लोग वहाँ से देखिए। राइटिंग स्पीड को बढ़ाना होगा, ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने अभी तक राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ाया, कौन से महीने में, आपके अक्टूबर महीने में आपको राइटिंग स्पीड आपका बढ़ाना है। पाँचवा चरण नवंबर का महीना आ जाएगा। रिवीजन करना है आपको, पूरा नवंबर आपको रिवीजन लेना है। आप सोच रहे होंगे कि हम लास्ट के महीने में रिवीजन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जेक्टिव ये सब होगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर नवंबर के महीने से ही आप लोगों का रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और पूरा फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोगों को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। फुल्ली सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है आपको। एग्ज़ाम जैसा माहौल में प्रैक्टिस करना है। ये आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब आप अगर गर्ल्स हैं तो 2-3 लड़कियां एक साथ बैठ करके टेस्ट लगा सकते हैं। बॉयज़ हैं तो 4-5 लड़के लोग एक साथ बैठ करके टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जैसा माहौल आपका वहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, छठा चरण आपका जो है, छठा महीना जो होगा आपका दिसंबर से जनवरी तक जो है फाइनल रिवीजन आपको करना होगा। तो इसमें आप लोगों को फाइनल रिवीजन देना है। आपका फाइनल रिवीजन का मतलब हो जाएगा ऑल टू ऑल, जीरो से लेकर के पूरा लास्ट तक। ठीक है, आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रिवीजन में फोकस करना है। देखिए, मैंने अपने इस वीडियोस में रिवीजन पे ज़्यादा फोकस आप लोगों को दिया है, क्योंकि आप लोग पढ़ तो लेते हो, नोट्स बना तो लेते हो, लेकिन आप लोग का रिवीजन नहीं हो पाता है। तो रिवीजन हमेशा प्राथमिकता आप रिवीजन को ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है, स्कूल में प्री बोर्ड होगा, टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने आपका जो है दिसंबर में जो है आप लोग का नवंबर तक में ही मैंने बोला था कि आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर ले। क्यों? क्योंकि दिसंबर में आपका प्री बोर्ड हो जाएगा। प्री बोर्ड का मतलब होता है कि सिलेबस कंप्लीट। बात समझ में आया? दिसंबर में आपका प्री बोर्ड लेगा तो आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब तो आप दे रहे हो। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में सिलेबस आप लोगों को नवंबर तक, अक्टूबर तक में ही कंप्लीट करने के लिए बोल दिया था। तो आप लोग कर लेना। ठीक है, जिस विषय में कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा समय देना है। रिवीजन साइकिल रोज़ रखें। सुबह एक विषय, दोपहर में एक विषय, शाम को एक टेस्ट, इस तरह से आप लगा सकते हैं। रिवीजन कीजिए, 2 रिवीजन कीजिए और एक टेस्ट लगाइए। रिलैक्स भी करें ताकि तनाव ना हो। ठीक है, डेली रूटीन का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप चाहें तो इस तरह से आप अपने रूटीन टाइम टेबल आप बना सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, एक उदाहरण है। इसमें आप अपने अनुसार चेंजिंग कर लीजिएगा। जैसे आपका 5:30 बजे आप सोकर उठें, ठीक है, 6 बजे तो उठना है, फ्रेश हो जाना है,
ठीक है। उसके बाद 6 से 7:30 एक पहला सब्जेक्ट का पढ़ाई कर लीजिए, कोई एक पहला। 8 से 9 बजे तक स्कूल ट्यूशन की तैयारी कर लीजिए। 9 से 2 तक में स्कूल में रहिएगा, पता है मुझे, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप स्कूल में रह रहे हैं ना, तो स्कूल में भी खाली समय में, स्कूल कॉलेज में खाली समय में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप स्कूल में ही आप उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि घर पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव को अलग टाइम देंगे, सब्जेक्टिव को अलग टाइम देंगे। इतना टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप स्कूल में जो है कोशिश कीजिए कि आप इसको पूरा करें। 3 से 4 आपका लंच हो जाएगा, आराम हो जाएगा। आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि मैं ये वाला रूटीन आपके ऊपर थोप रहा हूँ। आप लोग इसको फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको सेटल कीजिएगा, मेरे अनुसार मत कीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से बनता है रूटीन, ठीक है। 4 से 5:30 जो है दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिएगा। 6 से 7 जो है आपका राइटिंग टेस्ट जो भी आपको देना है, शाम में एक बार टेस्ट जरूर लगाइएगा। 7:30 से 8:30 आप रिवीजन कर रखिए। 9 बजे PM को आप सोना चाहते हैं तो सो जाइए, ऐसे भी इतना जल्दी कोई सोता नहीं है। तो आप चाहो तो ये मैंने कहा ना, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको फिर अपने अनुसार इसको चेंजिंग करते रहिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि NCERT GCERT बुक को ही आप लोगों को फॉलो करना है। कोई भी अरे गहरे बुक को आप लोग उसको फॉलो ना करें। ये बुक से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसी बुक को आप लोगों को फॉलो करना है। यूट्यूब पर जैतपुर जो हमारा चैनल है, इस पर आपका फ्री बैच चलाया जा रहा है, उस बैच को आप देख सकते हैं, जैसे कि योगदान बैच हुआ। स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ रटाई बिल्कुल भी ना करें, समझ कर पढ़ें, क्योंकि अगर समझ के अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटा हुआ चीज़ इंसान एक न एक दिन भूल ही जाता है। हर विषय के लिए एक कॉपी रखें, ऐसा नहीं कि पूरा खिचड़ी कर दें। बात सुन में, हर विषय के लिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग कॉपी रखें और नियमित नोट्स रिवाइज करें। जो आप नोट्स बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आगे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि 12 में आप लोग कितने % लाने का टारगेट रखते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।